अस्सलामुअलैकुम। अब ये मेरा सर्फ है कि तू मुझे जवाज़े इफ्तिखार दे। अब मेरा ये सर्फ है कि तू मुझे जवाज़े इफ्तिखार दे। गरीब सहर इल्म है ज़काते एतबार दे। मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज गढ़ के आ गया। मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज गढ़ के आ गया। तेरा काम है बिगाड़, तेरा काम है बिगाड़ दे या संवार दे। मुअज़्ज़िज़ सामाईन किराम, हाज़िर मजलिस और हमारे ख़वातीन व हज़रात, जिन लोगों का मेहनत था, लगन था और जिन लोगों ने अपनी काविश से आज एक हसीन रात का एहतमाम किया है, मैं चाहता हूं को उनको मुबारकबाद पेश कर दूं। मैं आली जनाब जो आज के इस महफिल की सदारत का फ़राइज़ अंजाम देंगे, आली जनाब रफ़ीक अनवर साहब, मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। हजरात, ये वो लोग हैं जो इस मुशायरे को मुनक़्क़िद करने में मुसलसल कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं। गर्चा जरूरत पड़ने पर इन लोगों ने मुकाम को मुंतकिल कर दिया, मुशायरा गाह को मुंतकिल कर दिया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे। इन्होंने कहा मुशायरा होगा तो मुशायरा है और इन्होंने आज मुशायरा इनकाद करके दिखाया। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं रफ़ीक साहब, उसके बाद मुश्ताक अंसारी साहब, नाजिर साहब, मुख्तार अंसारी साहब, आरिफ साहब, कुरैश साहब, संजय अग्रवाल साहब। इसके अलावा जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर दूं कि आप लोगों की मेहनत की वजह कर आज हम लोगों ने एक अच्छी महफिल का इनकाद कर पाया। हजरात गिरामी, कबल इसके कि मैं आज के बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज करूं, चूँकि मुशायरा हमारी तहजीब भी है, हमारी बुजुर्गों की निशानी भी है और हमारी रिवायत भी है। ये मुशायरा गंगा जमुना तहजीब की अलंबरदार है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज के इस मुशायरा में हमारे इस इलाके के हरदिल अजीज MLA साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। हजरात, ये इनकी खुलूस है, इनकी मोहब्बत है जो ये उर्दू की महफिल में चले आए हैं। उर्दू वो ज़बान है जो दक्कन में पैदा हुई, दिल्ली में इसने परवरिश पाई, तहजीब व अदब इसने लखनऊ में सीखा। वो उर्दू जो मीर की उर्दू है, वो उर्दू जो गालिब की उर्दू है, वो उर्दू जिसमें अल्लामा इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो उर्दू जो आजादी के मतवाले पर नारे इनकलाब बनकर पहुंचा। ये अलग बात है कि चंद आकबत अंदेश लोगों ने उर्दू को मुसलमानों की जबान से जोड़ दिया। इसीलिए मनव्वर राना ने एक जगह कहा कि वहशत में तार तार गरीबान कर दिया, वहशत में तार तार गरीबान कर दिया, तहजीब का असासा भी बदनाम कर दिया। याराने खुश्क मिजाज अल्लाह की पनाह, बेकसूर उर्दू को मुसलमान कर दिया। हजरात, उर्दू जुबान तहजीबों की जबान है। ये वो जबान है जो किसी मजहब की जबान नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत करने वालों की जबान है। और आप खुशकिस्मत हैं कि आज इस मोहब्बत करने वाले की जबान में आप शामिल हुए हैं। मुशायरे के बारे में मैं आपको ये बताता चलूं कि आमतौर पर अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि मुशायरा हुस्न व इश्क, शौक व इंतजार, नाज़ो नियाज, हिज्र विसाल की गुफ्तगू करवाती है। मुशायरा में आमतौर पर प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, मगर हजरात, अल्लामा इकबाल ने अपनी एक नज़्म में कही है कि अगर जिस्म के किसी हिस्से में चोट लगता है तो सबसे पहले आंख रोती है। ठीक इसी तरह अगर समाज में नाहमवारी पैदा हो जाए,
अगर समाज में ना बराबरी आ जाए तो इस दर्द को, इस कैफियत को जो सबसे पहले महसूस करता है वो शायर महसूस करता है। और जब शायर महसूस करता है तो फिर वो इस तरह का शेर कहता है कि चिरागों के सफर पे दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर पे दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम इसका जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। हजरात, आज ऐसे ही मोहब्बत की महफिल मुनक्किद की गई है। और फिर जब शेर शायर अपने दर्द को और समझता है तो फिर वो अपने आसार में यूं गुफ्तगू करता है कि हवेली झोपड़ियों सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेलियों झोपड़ियों सबका मुकद्दर फूट जाएगा, ये हिंदू मुस्लिम का जो रिश्ता छूट जाएगा। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूटा तो भारत टूट जाएगा। हजरात, आज इसी उर्दू और हिंदी का संगम है। आप यकीन जानिए हमारे कन्वीनर मुशायरा ने जिन शोरा को मदऊ किया है वो ना सिर्फ मुशायरे की कामयाबी की जमाना समझी जाती हैं, बल्कि अपने आसार के जेरो बम से वो हालात हाजरा की तर्जुमानी करेंगे। आज जिन शोरा को फहरिस्त मुझे दी गई है उनमें बिहारी लाल अंबर, चांदनी सबनम, सदाब अजीम, अकमल बलरामपुरी, रोशन हबीबा रोशनी, सबाना अफरोज, इफ्तिखार अजीम, साहिल रब्बान, आलम अंजुम, तमाम की तमाम लोगों की तशरीफ आवरी हो चुकी है। परवेज आलम कासमी, इसके अलावा तंज़ मुजा के शायर पावन बाकी बिहारी। हजरात, जो लोग मेरे दाएं सिमत में खड़े हैं बेकार नहीं जाएंगे। हमारे अराकीन ने जिस मेहनत और जिस लगन से ये मुशायरा को सजाया है, तमाम शोरा से आप ना सिर्फ महजूज होंगे बल्कि उनसे फायज़याब होंगे। आइए हजरात के इससे कब्ल के मैं मुशायरा का आगाज करूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे दरमियान सदर आली वकार आली जनाब रफीक अनवर साहब तशरीफ फरमा है। मैं उनसे कहता हूं कि सर आप आएं और आज की अपनी इजहार तशक्कुर से हम लोग को नवाजें। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला रहमान बाज़ाब्ता हम लोग आपको मुशायरे से जोड़ेंगे और इसके बाद जो हमारे दीगर मेहमान हैं उनके भी गुफ्तगू को सुनेंगे। आइए आप तालियों से इस्तकबाल करें आज के इस मुशायरे की जो सदारत अंजाम दे रहे हैं आली जनाब रफीक अनवर साहब। सदाब अजीम साहब जो शायर तशरीफ ला रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूं कि आप स्टेज के पास तशरीफ लें। जैसा कि अब मुशायरे का आगाज किया जाएगा। आप सबों से अपील है कि अपने अपने जगह पर आप लेकर के बैठ जाएं। बहुत ही जल्द मुशायरे शायर का आप वो तरन्नुम की आवाज आपके कानों तक जाएगी और आज की शाम का लुत्फ आप उठाएंगे। आज के इस मुशायरे में हम सबसे पहले अपने रहनुमा अजीज रहनुमा और यहाँ के नौजवान विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना कीमती वक्त और इतने ये कामों में व्यस्त रहने के बावजूद भी बहुत ही समय और सही समय पर तशरीफ लाए हैं और आपके जलवा अफरोज हैं। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम उन नौजवानों का जिसके बदौलत ये मुशायरे का एहतमाम किया गया है। उन सारे बहुत सारे नाम हैं, उनका नाम लेना मुमकिन नहीं है। जैसे हमारे मुश्ताक साहब
मुख्तार साहब, हाफिज नजीर साहब, आरिफ साहब, मोहम्मद आरिफ हुसैन साहब, कोरे साहब, मुमताज साहब, अब्दुल हमीद साहब, संजय अग्रवाल जी और विकास जी और तमाम उन नौजवानों का जिनका मैंने नाम ले नहीं पा रहा, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके अथक प्रयास से ये मुशायरे का एहतमाम किया गया है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये मुशायरा कौमी एकजहती के नाम पर, कौमी एकता के नाम पर, गंगा जमुना तहजीब के नाम पर यह मुशायरा का एहतमाम किया गया है। ये मुशायरा उर्दू जुबान के फरोख्त के लिए किया गया है। जैसा हमें अभी निजामत जो संभाल रहे हैं, अब आपके सामने पूर्व विधायक सारठ के उदय शंकर जी उर्फ चुन्ना साहब, चुन्ना सिंह पधार रहे हैं। मैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं मेंबरान से कहता हूं कि बहुत ही अदब और तहजीब के दायरे में आपको स्टेज में लाने का कष्ट करेंगे। अभी मैं बोल रहा था कि उर्दू जुबान को फरोग के लिए ये मुशायरे का एहतमाम किया गया है। वो उर्दू जिसने इस देश को इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, उर्दू ने जवाहरलाल नेहरू को जवाहर और लाल दिया, मोतीलाल नेहरू को मोती और लाल दिया, जिस उर्दू ने लाल बहादुर शास्त्री को लाल बहादुर शास्त्री दिया। और जैसे हमें निजामत कर रहे मंजूर साहब ने कहा कि उर्दू को लोगों ने नाहक मुसलमान बना दिया। मैं बता दूं, ये उर्दू यहाँ की जुबान है, ये उर्दू हमारी जुबान है, ये उर्दू लजीज जुबान है और ये उर्दू हिंदी की छोटी बहन है। उस ये जुबान जितना श्री है उतना सुनने में लजीज भी है। इसी के बढ़ावा के लिए हमने ये उर्दू को फरोग के लेके और हिंदी को फरोग के लेके ये हमने ये मुशायरा का आगाज किया है। आज इस मुशायरे का आप लुत्फ उठाएंगे। मैं और या लोगों से कहूंगा, मैं शुक्रगुजार हूं। आज को उर्दू को दो ही जगहों पर उर्दू का नाम रखा है, उर्दू सिर्फ मदरसों में। और मैं फिल्मी दुनिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि उर्दू अगर किसी ने जिंदा रखा है तो वो फिल्मी दुनिया है, जो उर्दू का जुबान बगैर उर्दू की फिल्म नहीं बनती। ये उर्दू जुबान ये मदरसों और उर्दू में ही आपके रह करके अब चूंकि गुलपोशी का अब विधायक जी और पूर्व विधायक चुन्ना सिंह। दोस्तों, ये देखिए उर्दू और हिंदी का संगम, फूलों का गुलदस्ता पेश कर रहे हैं हमारे मुंतजमीन विधायक जी और चुन्ना जी साथ में है। मैं हाफिज नाजिर से कहता हूँ कि आप भी चले जाएं, अनवर साहब भी चले जाएं, क्योंकि हाफिज नाजिर साहब और लोग की खुलूस और मोहब्बत से आज का मुशायरा इनकाद हुआ। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हजरात। ये अगर किसी को हिंदुस्तान देखना हो तो वो यहाँ चला आए, यकीनन आपको यहाँ पे हिंदुस्तान देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान ही हमारी तहजीब है, हिंदुस्तान ही हमारी अलामत है, गंगा जमुना तहजीब की अलामत है। आज यकीनन इन लोगों ने जो मुल्क जो आजाद हुई थी
उसका ये नक्शा पेश किया कि मुल्क आजाद होने का क्या मकसद था। बाईं और जो भी खड़े हैं उनसे आग्रह है कि वो इधर किनारे हट जाएं। शुक्रिया हजरात हमारे मेहमान भी तशरीफ ला चुके हैं, उनकी बेचपोशी भी हो गई, गुलपोशी भी हो गई। मैं एक बात अर्ज करता चलूं कि मुशायरे मुनक्किद अगर हम लोग करते हैं और अगर बहुत बड़े बड़े शोरा को अगर बुला लें तो मुशायरा कामयाब नहीं होता है। मुशायरा कामयाब उस वक्त होता है जब अच्छे सामाइन मिल जाए। यकीन जानिए मुशायरे को कामयाब करना या नाकामयाब बनाना अल्लाह ताला के हाथों में है, लेकिन जब अल्लाह ताला चाहते हैं कि मुशायरा कामयाबी से हमकिनार हो तो वो अच्छे सामाइन की सूरत में आप जैसे लोगों को भेज देते हैं। मेरे बाएं जानिब जो गाड़ी वाले हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बराए करम गाड़ी को साइड कर दें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो हजरत मैं ये कह रहा था कि मुशायरा को कामयाब बनाने में यकीनन सामाइन के सामाइन का बहुत अहम रोल होता है, और जब आप जैसे सामाइन हम लोग को मिल गए हैं तो यकीनन आज की मुशायरा कामयाब होगा। मैं कबल इससे कि आज के प्रोग्राम का आगाज करूं, मैं आप तमाम सामाइन से इजाजत चाहता हूं। कोई इजाजत है मुशायरा की कार्रवाई शुरू की जाए? आप एक बार जोरदार तालियों से इजाजत दे दे ताकि मैं समझूं कि मुशायरा की कामयाबी शुरू हो जाएगी। शुक्रिया हज़रात।